वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूट्राबे रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसके 2 पाउचेस हमने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। अमेज़ॉन पर जब हम ऑर्डर प्लेस किए थे तो हमने सेलर न्यूट्राबे को ही चूज़ कर लिया था ताकि हमें जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिले। और 2 पाउचेस हमने इसके 2 अलग अलग आईडी, 2 अलग अलग नाम, 2 अलग अलग एड्रेस पे मंगवाया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कहीं ट्रस्टिफाइड ऑर्डर कर रही है कंपनी को, ऐसा पता चल जाएगा और फिर ट्रस्टिफाइड का जेन्युइन प्रोडक्ट भेजेंगी। इसीलिए हमने थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ जो है चेंज कर ली है। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। जो बैच नंबर हमें रिसीव होता है वही बैच नंबर कम्प्लीटली सील्ड पाउच उसी बैच नंबर का हम अपने लैब में दे देते हैं टेस्टिंग के लिए, जो ये प्रूफ करता है कि हम 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करते हैं। बात कर लेते हैं ब्रांड इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो न्यूट्राबे है वो एक लीडिंग ऑनलाइन सप्लीमेंट सेलिंग वेबसाइट है। इनका खुद का भी ब्रांड है जो कि न्यूट्राबे नाम से सप्लीमेंट बनाता है, सप्लीमेंट बेचता है मैं कहूँगा, ठीक है। और बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है न्यूट्राबे रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग न्यूट्राबे ने आउटसोर्स कर रखी है एबिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। न्यूट्राबे गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, एबिस फार्मा दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो एक ही जगह से हैं, आसपास से ही हैं। तो एबिस फार्मा जो है वो 1984 की इस्टेब्लिश्ड हुई कंपनी है। और ये प्रोडक्ट क्योंकि रॉ वे है इसलिए एबिस फार्मा क्या करता है कि रॉ वे इंपोर्ट करता है बाहर से और न्यूट्राबे की ब्रांडिंग में इसको पैक करके आप लोगों को ऑफ़र किया जाता है। तो ये होगी ब्रांड इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो क्योंकि ये रॉ वे है इसीलिए इसमें इंग्रेडिएंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पाउडर ही देखने को मिलेगा। फिल्ट्रेशन मेथड क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर है जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी लेवल 1 टेस्टिंग की, जिसमें हम मैक्रो एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कंपनी कितना क्लेम करती है और हमारे एनालिसिस में कितना आया है वो हम आप लोगों को लेवल 1 टेस्टिंग में बताते हैं। तो लेवल 1 टेस्टिंग के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पर सर्विंग 30 ग्राम्स की इनकी एक सर्विंग स्कूप है। पर सर्विंग कंपनी क्लेम करती है 23.4 ग्राम्स प्रोटीन एज इज बेसिस पे। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रोटीन पर सर्विंग एज इज बेसिस पे पाया गया है 22.4 ग्राम्स, यानी कि 1 ग्राम पर सर्विंग प्रोटीन कम पाया गया है। कार्बोहाइड्रेट ये लोग पर सर्विंग क्लेम करते हैं 2.3 ग्राम्स, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो पाया गया है 4.2 ग्राम्स। और बात करें टोटल फैट की तो कंपनी क्लेम करती है 2.2 ग्राम फैट पर सर्विंग, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो 1.25 ग्राम्स पर सर्विंग पाया गया है। तो लेवल 1 टेस्टिंग ये मोटा मोटा पास करता है। इसलिए हम लेवल 2 टेस्टिंग यानी कि अमीनो एसिड प्रोफाइल की टेस्टिंग देखेंगे। और जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, एक नेचुरली अकरिंग वे प्रोटीन की तरह ही है, जो ये साबित करती है कि ये प्रोडक्ट अमीनो स्पाइक प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए ये लेवल 2 टेस्टिंग भी हमारी पास करती है। अब क्योंकि ये लेवल 2 टेस्टिंग पास करती है इसलिए हम ये भी जानेंगे कि कहीं इस प्रोटीन पाउडर में मेलामाइन तो नहीं डाला गया है। मेलामाइन डाल के भी प्रोटीन कंटेंट इन्फ्लेट किया जा सकता है और मेलामाइन अमीनो स्पाइकिंग में पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए हम मेलामाइन टेस्टिंग भी कराते हैं। लेवल 3 में मेलामाइन टेस्टिंग होती है और हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें मेलामाइन डाल के प्रोटीन कंटेंट इन्फ्लेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो लेवल 3 टेस्टिंग भी ये पास करता है। और लेवल 3 टेस्टिंग के बाद हम लेवल 4 टेस्टिंग करते हैं जो कि हैवी मेटल्स की होती है। तो इसमें जितने भी हैवी मेटल्स की टेस्टिंग हमने कराई थी वो सब बिलो LOQ यानी बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन पाए गए हैं। मतलब हैवी मेटल्स के पर्सपेक्टिव में ये प्रोडक्ट सेफ है कंजम्पशन के लिए। तो गाइस ये हमारी चारों लेवल की टेस्टिंग को पास करता है, इसलिए जो है ये प्रोडक्ट एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो ये लोग क्लेम करते हैं इनका जो स्कूप है वो एक हीपिंग स्कूप है 30 ग्राम्स का, और हमारे मेजरमेंट के हिसाब से जो भी रिज़ल्ट आप लोगों को आया है वो किचन विंग स्केल पे दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए मिक्सेबिलिटी इसकी ऑन एन एवरेज साइड पे है। बहुत छोटे छोटे लम्प्स आपको दिख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा देर तक शेक करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक शेक नहीं करते हैं तो छोटे छोटे टैनी लम्प्स जो कि शायद आपको परेशान ना करे पर हाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मिक्सेबिलिटी हम इसकी एवरेज कंसिडर करेंगे और मिक्सेबिलिटी को अगर रेट करना होगा तो हम रेट करेंगे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट जो है रॉ वे प्रोटीन के हिसाब से इसका अच्छा है, कोई भी बैड स्मेल नहीं है, इसलिए टेस्ट को हम रेट करेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अमेज़ॉन पे ये 500 ग्राम्स का पाउच हमने 500 ग्राम्स का पाउच जो है हमने लिया था 899 रुपीज़ का। इसका हाफ केजी का पाउच 899 रुपीज़ का 500 ग्राम्स हमने लिया था। बाकी और भी अवेलेबल साइजेस के जो करंट प्राइस हैं वो आप लोगों को हमारे स्क्रीन पे
दिख रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमने जो है कवर कर लिया है इसका रिव्यू। अब हम अपने ओपिनियन में कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स भी बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो पॉजिटिव नंबर 1 की बात करें तो ये हमारे चारों टेस्टिंग लेवल को पास करता है, जिसकी वजह से एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉजिटिव की, तो एक नेचुरल फिल्टर्ड बेस्ड वे है। बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो प्राइसिंग इसका अफोर्डेबल साइड पे है। और बात कर लेते हैं अगर चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, जो लोग रॉ वे पी सकते हैं उन्हें इसके टेस्ट के पर्सपेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव नंबर 1 जो मैं कहूँगा वो है कि इंग्रेडिएंट्स में लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं है। कौन सा लेसिथिन यूज़ किया गया है मिक्सेबिलिटी के लिए, सोय लेसिथिन या सनफ्लावर लेसिथिन, वो आई थिंक मेंशन होना चाहिए पर वो मेंशन नहीं है। बात कर लेते हैं दूसरे नेगेटिव की, तो मिक्सेबिलिटी इसकी ऑन एन एवरेज साइड है। पैकेजिंग मैं कवर करना भूल गया, तो पैकेजिंग जो है इसकी एवरेज साइड पे है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है पर हाँ अपना काम कर देती है। तो गाइज़ ये हो गया मेरा ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू और डिटेल्ड एनालिसिस इस प्रोडक्ट का। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ टू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब करिए हमें। थोड़े बहुत यूट्यूब के मोनेटाइजेशन की वजह से हमें थोड़ी फंडिंग करने में हेल्प मिल जाती है, प्रोडक्ट टेस्टिंग को फंड करने में हेल्प मिल जाती है, इसलिए प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर लें। और